जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। हेलो मिस्टर सैम डिसिल्वा। हेलो। मैं पीटर डिसूजा हूं। पीटर गोपी। हेलो। हेलो मिस्टर डिसिल्वा, मैं बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मुझे पुलिस ने मेरी बीवी मारिया के खून के इल्जाम में यहाँ पे बंद कर रखा है। कब हुआ ये खून? आई डोंट नो। यू डोंट नो? या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो अचानक गायब हो गई और उसकी माँ का कहना है कि उसका खून मैंने किया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहती है तो कोई तो वजह होगी, कुछ तो हुआ होगा। यू नो, मैं अक्सर शराब के नशे में उससे ये कह दिया करता था कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, लेकिन ऐसा तो कई हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते हैं, लेकिन उसका कोई खून थोड़ी कर देता। बताइए, अगर आप नाराज होते हैं अपनी बीवी से तो कहते हैं मैं खून कर दूंगा, तो क्या कर देते हैं? देखिए मिस्टर पीटर डिसूजा, हम लोगों को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग तो आप अपनी बात बोलिए। मिस्टर गोपी, मुझे है, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर गुस्से में ये कहता है कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, लेकिन कोई करता नहीं है। चलो माना कि तुमने ये खून नहीं किया, लेकिन जब तक मारिया या उसकी लाश का पता नहीं चलता, हम तुम्हारे लिए कर क्या सकते हैं? मिस्टर डिसिल्वा, अगर आप मेरे लिए नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? प्लीज उसका कुछ पता लगाइए, भले उसकी लाश ही मिल जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसका हुआ क्या। जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं इस जेल में सड़ता रहूंगा और ये लोग, these people, मुझे फांसी पे लटका देंगे। आखिरी बार तुम मारिया से कब मिले थे? आखिरी बार 12 तारीख की सुबह, बगैर मुझसे कुछ बताए, बगैर गाड़ी लिए वो अचानक कहीं गायब हो गई। अच्छा ये बताइए, आपके पास अपनी बीवी की कोई तस्वीर, कोई फोटोग्राफ कुछ है? हाँ, इसके लिए आपको मेरे बंगले जाना होगा। दरवाजे के पास वाले गमले के नीचे एक चाबी होगी। उसके बाद आप मेरे बेडरूम में जाइए, वहां आपको एक वीडियो कैसेट मिलेगा। गमले के नीचे चाबी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो गमले गमले। दरवाजे के पास वाला, इसके नीचे देखो। इसका बेडरूम किधर होगा? सीढ़ी है तो ऊपर होगा।
ड्रॉर देखो। ओके। ओ इसमें तो कपड़े हैं, इसमें कुछ नहीं है। सूट टंगे हैं। और ये क्या है कमीज के नीचे? ये लगता है। अब वीसीबी ढूंढना पड़ेगा। कहीं कहीं होगा, ढूंढ लेते हैं। आओ इस तरफ। स्विच ये रहा। अरे वाह, शौकीन आदमी लगता है। वीडियो प्रोजेक्टर रखा हुआ है और स्क्रीन भी। लगा कर देखते हैं। मैं लाइट ऑफ करता हूं। हाँ ये कौन होगी गोपी? ये मारिया होनी चाहिए। मारिया। और ये इसकी माँ। माँ, इसका पता लगाना चाहिए। करेक्ट। होटल में चाय पी रही उसके साथ। गोपी तुमने ये नोटिस किया कि बायां हाथ इस्तेमाल करती है। शी इज ए लेफ्टी। दाढ़ी, मूछ, फ्रेंच कट। सर पे बाल नहीं उसके, तुम्हारी तरह। ये पूरा है, मैं पूरा नहीं हूं। कौन हो सकता है ये आदमी? हमारी ऐसे क्यों मिलने गई? इसका पता लगाना चाहिए गोपी। लाइट जलाओ। सैम, एक बात नहीं समझ में आई। इस आदमी ने अपनी बीवी की इस तरह से वीडियो टेप क्यों बनवाई? ये जो शक्की मिजाज हस्बैंड होते हैं ना गोपी, ये जब काम पे जाते हैं तो इनके दिल में धड़का बना रहता है कि इनकी बीवी क्या कर रही है। और ये पीटर डिसूजा कुछ खास ही शक्की मिजाज लगता है, क्योंकि ये देखो वीडियो कैमरा रखा हुआ है, वीडियो प्रोजेक्टर है, घर में स्क्रीन है, और कहां कहां पीछा नहीं करवाया इसने अपनी बीवी का। सैम, नाउ इट्स एन ओपन एंड शट केस। देखो, पीटर डिसूजा अपनी वाइफ पर शक करता था, ठीक? और इसी शक की वजह से हो सकता है कि उसने मारिया का कत्ल कर दिया हो। लेकिन उसने जेल में मारिया को बदचला नहीं कहा गोपी। देखो सैम, मैं मानता हूं कि उसने नहीं कहा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो शक करता हो, हमसे छुपा रहा हो इस बात को। लेकिन उसकी लाश कहां गई? लाश तो हो सकता है उसने कहीं गाड़ दी हो, और उसने सोचा होगा कि 5-6 महीने बाद जब लाश मिलेगी तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। सिंपल। कोई आ रहा है गोपी, बंद करो। कौन है? कौन है आप? मैं मारिया। मारिया? मारिया, मैं मारिया की माँ हूँ। ओह, आप? लेकिन आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? घबराइए नहीं, मेरा नाम सैम डे सिल्वा है और हमें यहाँ पीटर डिसूजा ने भेजा है। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? ये घर तो बंद रहता है। मैं रोजाना यहाँ से गुजरती हूँ, इस आशा में कि एक दिन मुझे मारिया मिल जाएगी। आज बंगले का दरवाजा खुला देखा तो ऐसा लगा कि शायद वो अंदर होगी, लेकिन नहीं। अब मुझे मारिया कभी नहीं मिलेगी। अब मुझे मारिया कभी नहीं मिलेगी। अब कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी।
आप हमें पीटर और मारिया के रिश्ते के बारे में कुछ बता सकती हैं? शक शक शक, हर वक्त उसे मेरी प्यारी बेटी मारिया पर शक रहता था। अगर वो गुस्से में न बताती कि वो कहाँ जा रही है तो उसे मारता, उसका खून करने की धमकी देता। वो मारिया, उसने बहुत साहस है साहब, और मैं जानती थी कि एक दिन वो उसकी जान ले लेगा। पता नहीं उसने उसकी बॉडी का क्या हाल किया है। कुछ जानवर है, जानवर, उसे फांसी लग जानी चाहिए। हौसला रखिए। देखिए, आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। गोपी, लाइट ऑफ करना। स्क्रीन पर देखिए। गौर से इस दाढ़ी वाले आदमी को देखिए। बता सकती हैं ये कौन है? ये तो डॉक्टर शिनॉय है। डॉक्टर शिनॉय? जी हाँ। मारिया इनसे मिलने क्यों जाती थी? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। हाँ। यस प्लीज। गुड इवनिंग सिस्टर। डॉक्टर शिनॉय का क्लिनिक यही है? आओ गोपी। हाँ यही है, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट लिया नहीं है? नहीं, अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं। मैं उनका चचेरा भाई हूँ, अमेरिका से आया हूँ, यूएस अच्छा ठीक है, मैं उनको बता। नहीं नहीं, उनको बताइए मत, सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज है। ओ आई सी। लेकिन आप? मैं उनका ममेरा भाई हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। ओके? डॉक्टर शिनॉय, आप? माफी चाहता हूँ कि आपका मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट तो नहीं। मेरी सेक्रेटरी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? उसने हमें रोका, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं आपका चचेरा भाई हूँ। सर ये आपके? नो प्रॉब्लम, ये मेरे चचेरे भाई हैं। सी? ओके, यू आर वेलकम। आइए, थैंक यू डॉक्टर। बैठिए। हाँ तो मेरे चचेरे भाई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर शिनॉय, हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैं सैम डिसल्वा और ये मेरे जूनियर गोपी। वेरी नाइस मीटिंग यू। डॉक्टर साहब, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मारिया डिसूजा। मारिया डिसूजा। हाँ, वो मेरी पेशेंट है। उन्हें बीमारी क्या थी? हाँ तो क्या नाम बताया आपने? गोपी। मिस्टर गोपी, औरतों की एक खास बीमारी होती है, एजिंग। बढ़ती उम्र उन्हें पसंद नहीं होती, खास तौर पर अमीर औरतों को। जी। और मैं हूं कॉस्मेटिक सर्जन, यूएसए से मैंने डिग्री हासिल की है। यू नो, हम्म। मैं उनकी झुर्रियों को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करता हूं, यानी बूढ़ी औरतों को जवान बनाता हूं मैं। वैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी करता हूं। अरे गोपी, ठीक जगह पे आ गए, लगे हाथों तुम भी करवा लो। इनसे? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर साहब, 12 तारीख याद कीजिए। क्या मारिया आपसे मिलने आई थी? 12 इस महीने के 12 लेट मी सी जस्ट माय अपॉइंटमेंट डायरी प्लीज। बारह को तो मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। नहीं था? ऐसा है कि 12 तारीख की शाम को मारिया गायब हो गई और पुलिस को शक है कि उसका खून हो गया। ओह माय गॉड। और यह खून उसके हस्बैंड पीटर डिसूजा ने किया। आप इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैं अपने पेशेंट की बात कभी किसी से करता नहीं हूं, लेकिन मर्डर का मामला है तो मैं आपको बता देता हूं। मारिया जब पहली मर्तबा मुझे मिलने आई तो उसके गाल पर एक निशान, बहुत बदसूरत निशान था। उसके पति ने उसे मारा था चाकू से। चाकू से? मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके उसे ठीक कर दिया। ओह आई सी। डॉक्टर शिनॉय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था कि वाकई में बिना हेयर ट्रांसप्लांट के हम लोग ज्यादा बेहतर नहीं लगते हैं? डॉक्टर शिन, हाय राधा, प्लीज कम इन। आई एम सो सॉरी, मैं बाहर बैठती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों वेट करते हैं? हम लोग जा ही रहे हैं। ये देखिए, हम लोग चल दिए, बिल्कुल चल दिए। डॉक्टर शिनॉय, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, यू हैव वेरी प्रिटी क्लाइंट्स। थैंक यू। इनकी उम्र 50-55 साल तो जरूर होगी ना? व्हाट? नहीं, इन्होंने ही कहा था कि मतलब ये बुड्ढों को जवान बनाते हैं। डॉक्टर शिनॉय,
दरअसल मैं खूबसूरत औरतों को और भी खूबसूरत बनाता हूँ। थैंक यू। वैसे डॉक्टर शनॉय, शी इज स्वीट 16। थैंक यू डॉक्टर So शिनॉय। sweet टेक of केयर you. गोपी। गुड बाय सैम। आपका नाम? सैम राधा। से गुड बाय। गुड बाय डॉक्टर Best of luck. बेस्ट ऑफ luck. लक, बेस्ट ऑफ लक। बाय। कम राधा, कम। प्लीज सिट डाउन। बाय। अब चलो भी। बाय। बाय। सैम, ये जो पीटर डिसूजा के बारे में लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ तो नहीं हो सकता ना? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हैं? अगर पीटर डिसूजा चाकू से अपनी बीवी मारिया की शक्ल बिगाड़ सकता है तो भाई उसका खून भी तो कर सकता है। हाँ? कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने बॉडी कहां दफनाई होगी। खून कहाँ किया होगा और बॉडी कहाँ दफनाई होगी, ये दो बातें हैं गोपी। पीटर डिसूजा ने आखिरी बार क्या कहा था कि उसने मारिया को कब देखा? पीटर ने कहा था कि मारिया 12 तारीख को बिना कुछ बताए, बिना कार लिए घर से बाहर चली गई। हो सकता है चली गई हो सकता न भी गई हो। तो अगर वो बंगले से बाहर नहीं गई तो हो सकता है कि उसका खून बंगले के अंदर हुआ हो और पीटर डिसूजा ने मारिया की लाश को बंगले के आसपास कहीं गाड़ दिया हो, क्योंकि लाश लेकर वो बाहर जाता तो पकड़े जाने का डर था। सुबह जाकर चेक करेंगे। नहीं सैम, सुबह नहीं, अभी चेक करेंगे। अभी क्यों यार, रात रात में लाश क्या गायब हो जाएगी? हो सकता है ना गायब हो, लेकिन हो सकता है हो जाए। गोपी, आई थिंक यू गॉट ए पॉइंट। बंगले के पीछे देखते हैं। चलो। गोपी, जब तू पैदा हुआ था हाँ। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तू किस तरह किसी रात जंगलों में भटकेगा। बताया नहीं था, इसी बात का आज तक दुख है मुझे। सुनो, ये जंगल सेफ है कि नहीं? यार गोपी, हाँ। मुझे भूत से डर नहीं लगता, अच्छा। प्रेत से डर नहीं लगता, चुड़ैल से डर नहीं लगता है। फिर लेकिन यार तो सांप से डर लगता है थोड़ा सा। सांप है यहाँ पर? नहीं है, डरा मत। गीला है जंगल और सुना है कि बरसात में ही निकलते हैं। हाँ? मतलब है कि सैम, हाँ, हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं मुझे लग रहा है सारी रात चलते रहेंगे हम लोग। आइडिया तेरा था। क्वाइट राइट। देख के गोपी, ये क्या है ये? झाड़ा यार, झाड़। झाड़ नहीं है। सैम देखो ये क्या निकला, फावड़ा। मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा था ना कि लाश यहीं कहीं गड़ी होनी चाहिए। कोई माली इस्तेमाल करता होगा इसे यार। माली इस्तेमाल करता होगा? किस लिए? बागबानी के लिए और किसके लिए? ये जगह तुम्हें बागवानी की लगती है? सैम, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। ढूंढते हैं यार। इधर देखो, ये क्या है? ये तो मिट्टी का पहाड़ है। ये जंगल में ये क्या बात है? अरे ओ, क्या हुआ सैम? कुछ चुप गया यार। क्या चुप गया? क्या है ये? हाँ? गोपी, फावड़ा? कुदाली। हाँ। गड़बड़ा कुछ। ये चारों तरफ ये हरियाली और ये बीच में मिट्टी। खोद दे। चलो 1 2 3। सैम, हाँ? तुमने मुझसे जब कहा था कि मुझे जासूस हो जाना चाहिए, हाँ? तब ये तो नहीं कहा था कि मुझे फावड़े भी चलाने पड़ेंगे। कुछ मिल गया ना तो नाचोगे। हाँ। ये रस्सी है, रस्सी। सैम, सैम मैंने कहा था ना कि मारिया की लाश यहीं कहीं क्या? होनी चाहिए, और ये देखो मारिया की लाश यहाँ पर। खींचो इसे। अरे वाकई यार, कॉफिन है। ये खुलता कैसे है? उठाना पड़ेगा इसे।
उठाओ। लेकिन ये तो कल ही तो इससे मुलाकात हुई थी हमारी। डॉक्टर शिन, ओह माय गॉड, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसको गाड़ा किसने होगा यहाँ पर?